Welcome, dear students. I hope you are all fine. Today, our topic of discussion is cell structure and functions. What is cell, its structure, and its functions? First of all, we see this is a cross section of an animal cell. And this is anatomy of an animal cell. जो एक animal cell है, एनिमल का सेल है. हम अब इसके अंदर देखते हैं कि इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी सेल मेम्ब्रेन है. सेल मेम्ब्रेन के नीचे लाइसोसोम लिखा हुआ है. एक इसके अंदर ऑर्गेनेली है, लाइसोसोम्स. एंड द मेन पार्ट ऑफ दिस ऑफ द एनिमल सेल एंड एवरी सेल इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं. नेक्स्ट द कंपोनेंट इज वैक्यूल. वैक्यूल के बाद इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स भी हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को है उस पार्ट है, उसके अंदर फिर दो कंपोनेंट्स हैं इसके, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं. राइबोसोम्स अटैच्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसे हम रफ ईआर बोलते हैं. ईआर मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और जो विदाउट राइबोसोम्स होता है उसे स्मूथ ईआर बोलते हैं. एंड द मेन पार्ट एंड बिग पार्ट, लार्ज पार्ट ऑफ सेल इज साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड लाइक मटेरियल एंड हैविंग ऑर्गेनेलिज इन इट. अगर हम इसमें ऑर्गेनेलिज को रिमूव कर दें तो ये पीछे साइटोसोल बच जाता है. And the last one is centrosome. Okay, these are animal cells and their components. Anatomy of an animal cell. Next we see eukaryotic animal cells. अब एनिमल सेल्स प्रोकैरियोटिक भी होते हैं, यूकैरियोटिक भी होते हैं. हम देख रहे हैं ये यूकैरियोटिक एनिमल सेल्स. अब इसका कंपोनेंट्स में सबसे पहले सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के 3 पार्ट्स हैं. न्यूक्लियर पोर जो उसके ऊपर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, पोर सुराख होते हैं, न्यूक्लियर पोर उन्हें बोलते हैं. सेकंड इसका न्यूक्लियस का कंपोनेंट है न्यूक्लियोलस जो उसके बिल्कुल सेंटर में होता है. एंड द लास्ट वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो मेम्ब्रेन कवरिंग द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके सराउंडिंग में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है. रफ ईआर जो है वो जिसमें विद राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और विदाउट राइबोसोम्स इज कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, नेक्स्ट इज राइबोसोम जो उसके ऊपर अटैच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसे हम राइबोसोम बोल रहे हैं. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, सेंट्रियोल और लाइसोसोम. ये था एक यूकैरियोटिक एनिमल सेल का स्ट्रक्चर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल, सेल को कवर करती है. सेल की जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है उसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं. लेकिन ये एनिमल सेल के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री है. प्लांट सेल के केस में हम देखें तो सेल मेम्ब्रेन भी सेल वॉल से कवर होती है. इसलिए प्लांट सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल मेम्ब्रेन होती है. इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन देखें कि ये किस तरह बना होता है, कैसे बना होता है. तो इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जो ये मेजर अमाउंट में होते हैं, लार्ज अमाउंट में होते हैं. लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये ट्रेस अमाउंट में होते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट होती है. प्रोटीन्स की अमाउंट 60 to 80% है. 60 to 80% जो है वो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन बनाती है. लिपिड्स के केस में 20 to 40% लिपिड्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं. और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं जो ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं इसमें. नेक्स्ट हम देखें इसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. मीन्स इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मीन्स इसके स्ट्रक्चर कैसे हैं. 2 टाइप्स, 2 स्ट्रक्चर्स दिए थे बायोलॉजिस्ट ने. 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर प्रपोज्ड कि ये सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई, ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है. इसमें 2 स्ट्रक्चर्स दिए थे बायोलॉजिस्ट ने, जिसमें फर्स्ट वन था यूनिट मेम्ब्रेन और सेकंड वन फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल. यूनिट मेम्ब्रेन जो था ये इसमें यह है कि यूनिट मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर. लिपिड्स की 2 लेयर होंगी, उसके दरमियान में प्रोटीन होगी. सेल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर
अच्छा, इसके नेक्स्ट है सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की दो लेयर्स हैं, इनर एंड आउटर लेयर, उसके दरम्यान में लिपिड जो है वो सैंडविच हुआ होगा। लेकिन इस मॉडल को मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने रिजेक्ट कर दिया था कि सेल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनाइजेशन ऐसे नहीं होती। जो सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये एक्सेप्टेड वन था। इसमें जो है प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन मोज़ेक मैनर, मींस एक फनकारी के पिचकारी के मैनर में तरतीब से लिपिड लेयर्स के दरमियान में प्रोटीन्स एम्बेडेड होती है, घुसी हुई होती हैं। इसमें फिर आगे उन्होंने बताया हुआ कि सेल मेम्ब्रेन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेल मेम्ब्रेन हैव चार्ज पोर्स, मींस इसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस वाले पोर्स हैं। इसमें मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, दो प्रोसेस है उनके ज़रिए, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा जो इसमें हमने पढ़ना था फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं, ये बॉडी में, एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में क्या फंक्शनैलिटी है इसकी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज प्ले की सेल मेम्ब्रेन प्ले की रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेल मेम्ब्रेन इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, मींस सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करने में ये क्रॉस करवाती है, और कुछ जो कंपोनेंट्स हैं जो क्रॉस नहीं हो सकते उन्हें नहीं करती, इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। थर्ड पॉइंट इज लिपिड सोलुबल सब्सटेंसेस क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली। वही बात कि जो सिलेक्टिव परमिएबल है, इस वजह से वो कुछ सब्सटेंस को सिलेक्ट करती है और उन्हें क्रॉस करवाती है। उनमें से लिपिड सोलुबल सब्सटेंस जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन वही बात है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही है। ऑन द अदर हैंड आयंस हैव सम डिफिकल्टी, आयंस को क्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए आयंस को कुछ डिफिकल्टी मुश्किल पेश आती है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट टेक प्लेस थ्रू एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। वही बात हमने पहले जो हमने की थी कि मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये मटेरियल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए। इसका तीसरा जो फंक्शन है वो है एंडोसाइटोसिस, इनगल्फमेंट ऑफ मटेरियल्स को खा जाती है, अपने अंदर इनगल्फ कर लेती है, अपने अंदर टेक इन करती है। एंडोसाइटोसिस के आगे दो टाइप्स हैं, पिनोसाइटोसिस एंड फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मीन्स लिक्विड मटेरियल जो है उसको टेक इन करना, अपने अंदर लिक्विड मटेरियल को इनगल्फ कर लेना, और फेगोसाइटोसिस में सॉलिड पार्टिकल्स को इनगल्फ करना। लास्ट पॉइंट इज इन न्यूरॉन्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस। न्यूरॉन्स में इसकी नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है ताकि इसमें कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहे। दिस इज आवर टॉपिक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। So for further discussion and topics, subscribe my channel, hit like and share this video. Thank you.